तो रविंद्र शर्मा जी दो जिनसे राजीव भाई भी ज्ञान लिया करते थे आदिलाबाद के, हमारे उनको गुरुजी बोलते थे हम। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जो लोग कंधे पे लोड लेके चलते हो ना कुर्ते पजामे वाले, क्योंकि हम पहले कॉर्पोरेट में थे तो हमारा पहनावा अलग होता था। अब हम कुर्ते पजामा पहनकर सोचते थे देश बदल देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये जो तुम लोड लेके चलते हो ना, ये तुम लोगों को लोड तुम मत लो कभी भी, क्योंकि तुम लोग टीस पालते हो अपने मन में, दुनिया आनंद से जी रही है। लेकिन तुम अपने अंदर देखो बेचारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, तुम्हारे मन में टीस पल रही, तुम जल्दी मरोगे, वो देर में मरेंगे। तो ये लोड लेके काम मत करो। तुम केवल इस भूमिका में आओ कि तुम्हें अपना कर्तव्य करते जाना है और ये ईश्वरीय कार्य समझकर उसको समर्पित करते जाना है। कोई बदले या ना बदले इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो जिस दिन उन्होंने ये बात बताई तो हमारे मन में शांति आ गई, हल्कापन आ गया। क्योंकि उससे पहले लगभग 2-3 साल हम खुद भी तंग रहे। मतलब इतने तंग रहे कि हम यदि मेट्रो में जा रहे हैं, हम यदि ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप मानेंगे नहीं, सेवाग्राम हम जाते तो लगभग 20 घंटे की जर्नी होती थी। उसमें हम पर्चे छपवा के ले जाते थे। तो जब हम भोजन वगैरह कर लेते थे तो उसके बहाने, टहलने के बहाने, हम पर्चे पूरे ट्रेन में बाँटते थे, राजीव भाई के विचारों से संबंधित। और फिर जब कोई बैठा के बात करता था तो पूरी ट्रेन के टाइम में उससे बहस करा करते थे। आप ये बदलिए, आप ऐसा करिए। वो माँग नहीं रहा है, वो पूछ नहीं रहा है। तो उन्होंने ये समझाया कि ये ज्ञान की, इसको कहते हैं जब ज्ञान पचता नहीं है, तो आप ज्ञान की उल्टी करते हो कि मैं सबको सुना दूँ। तो बोले पहले इस ज्ञान को पचाना सीखो। जब पचेगा तो इसमें से स्वस्थ शरीर जैसे बनता है, अच्छे से पाचन होता है, ऐसे इसको पाचन करोगे तो इसमें से सही कुछ निकलेगा, नहीं तो उल्टी होगी जिसमें से बदबू ही आएगी और जो लोग जिससे दूर भागेंगे। बड़ी अच्छी उन्होंने एक उपमा उसमें दी। तो हमें समझ में आया, तो हमने कहा कि ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर अध्यात्म में कहा कि लक्ष्य लेकर नहीं चलना है, कि मैं इसको सुधार दूँगा, ये 3 साल में यहाँ पहुँच जाएँगे। जैसे हमने लक्ष्य छोड़ा कि यहाँ पहुँचना है, सब सहज हो गया और ईश्वर को समर्पित करते गए। ठीक है, व्याख्यान देना है, व्याख्यान दिया, ईश्वर तू दिलवा रहा है, हम नहीं दिलवा रहे। तो जैसे ये परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो जितने भी साथ में जुड़े थे लक्ष्य लेकर, वो 2-3 साल बाद सब अलग हो गए, डिप्रेशन से अलग हो गए, नाखुश हो गए। लेकिन हम लोग आज भी चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कभी लक्ष्य नहीं बनाया।